सास दुपट्टा ठीक करते हुए सीधा मेहरू को देखती है और सख्त लहजे में कहती है, मेहरू, आज से तुम्हारी रॉयल जिम्मेदारी शुरू होती है। मेहमानों को तो तुमने संभाल लिया, अब देखते हैं कि तुम घर संभाल पाओगी या नहीं। मेहरू घबराकर सीधी हो जाती है। सास चेन निकालते हुए कहती है, ये लो घर की और तिजोरियों की चाबियां, और अगर ये खो गई ना तो अगले दिन से तुम यहाँ नजर नहीं आओगी। मेहरू की सांसों का सिग्नल ही बंद हो जाता है और दिल में कहती है, या अल्लाह, ये जिम्मेदारी है या धमकी। मेहरू जरा सी फेक स्माइल के साथ सीधा रूम की तरफ भाग जाती है। शौहर बेड पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। मेहरू को देखते ही मुस्कुराने लगा। शौहर ने कहा, वाह मेहरू, तुमने तो आज कमाल कर दिया। अम्मी मेहमानों के सामने तुमसे इतना इम्प्रेस हो गई थी। मेहरू ने चाबियां झुलाते हुए कहा, इम्प्रेस? जी बिल्कुल, इतनी इम्प्रेस हुई कि ये चाबियों की मुसीबत मेरे गले बांध दी। मैं तो अपना एक क्लिप तक नहीं संभाल पाती, ये तिजोरियों की चाबियां कैसे संभालूंगी। शौहर हंस पड़ा और कहने लगा, मेहरू, अम्मी चाबियां सिर्फ उसको देती हैं जिसको वो टेस्ट करना चाहती हूँ, और मुझे यकीन है ये टेस्ट तुम पास कर ही लोगी। मेहरू आंखें घुमाकर बोली, हाँ पास करूंगी, बस ये चाबियां पास ना हो जाएं किसी और के हाथ। अगली ही सुबह खूबसूरत ड्रेस, झुमके और सॉफ्ट मेकअप के साथ मेहरू फुल रेडी खड़ी होती है। शौहर तारीफ करते हुए, वाह मैडम, जिम्मेदारी का इफेक्ट इतना खूबसूरत होता है। मेहरू बोली, जी बिल्कुल, जब स्ट्रेस हाई हो लुक्स भी हाई होने चाहिए। दोनों बाहर शॉपिंग पर जाते हैं। अचानक मेहरू की नज़र एक बुटीक के बाहर लटके ड्रेस पर पड़ती है। मेहरू एकदम रुक जाती है और जोर से बोली, रुको। शौहर घबरा जाता है, क्या हुआ मेहरू, तुम ठीक हो ना? लेकिन मेहरू उसकी बात को इग्नोर करते हुए सीधा दुकान की तरफ दौड़ जाती है। शौहर पीछे से, मेहरू कहाँ जा रही हो तुम? लेकिन मेहरू इलेक्ट्रिक स्पीड से सीधा दुकान के अंदर घुस जाती है और उस ड्रेस को दोनों हाथों से पकड़ लेती है। मेहरू ड्रेस को देखते हुए बोली, ओफ, कितना खूबसूरत ड्रेस है ये। मेहरू ड्रेस की तरफ देखते हुए शौहर से कहती है, मुझे ये ड्रेस चाहिए, मैं हमेशा संभाल कर रखूंगी। शौहर हंसते हुए बोला, हाँ ड्रेस संभाल लोगी, लेकिन चाबियां संभालना मुश्किल लगता है। मेहरू इतराते हुए बोली, हाँ, क्योंकि ड्रेस पर डायमंड्स लगे हैं और चाबियों पर धमकियाँ। शौहर हंसने लगा और ड्रेस लेकर वो दोनों वहां से चले गए। फिर वो दोनों एक गोलगप्पे के स्टॉल पर रुके। मेहरू बोली, भैया मिर्चें थोड़ी तीखी रखना, फीके गोलगप्पे मुझे पसंद नहीं। शौहर मेहरू को चिढ़ाते हुए बोला, लगता है मेहरू की असली पावर चाबियों से नहीं गोलगप्पों से ऑन होती है। फिर वो दोनों आइसक्रीम के स्टॉल पर गए और मजे से आइसक्रीम खाने लगे कि अचानक ही एक आदमी लाइटनिंग की स्पीड से आया और मेहरू का पर्स चुराकर भाग गया। मेहरू चिल्लाई, मेरी चाबियां। शौहर उस आदमी के पीछे भागा, लेकिन वो आदमी क्राउड में घुसकर ही गायब हो गया। मेहरू सर पकड़कर बैठ गई और कहने लगी, वो पर्स नहीं, मेरी जिंदगी भी ले गया। अब मेहरू इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी? जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।